ट्रेडिंग बटरफ्लाई विद डायरेक्शनल एज। अब हम बटरफ्लाई को डायरेक्शनल एज की तरह काम करना सीखेंगे। इसमें हमें कैसे बेनिफिट लेना है, डायरेक्शन का फायदा कैसे लेना है, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास केवल दो तरह की ही डायरेक्शन होती है, एक बुलिश डायरेक्शन, एक बेयरिश डायरेक्शन। तो जब भी मार्केट बुलिश डायरेक्शन में काम करता है, मार्केट बुलिश डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो हम हमेशा बुलिश बटरफ्लाई बनाते हैं। और जब भी मार्केट बेयर होता है, मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो हम बेयरिश बटरफ्लाई बनाते हैं। बुलिश बटरफ्लाई के लिए कॉल बटरफ्लाईज को क्रिएट करना सीखेंगे हम, और बेयरिश बटरफ्लाई के लिए पुट बटरफ्लाईज को बनाना सीखेंगे हम। और इसमें हम ये भी सीखने वाले हैं कि मार्केट, देखिए अगर हम बटरफ्लाईज को न्यूट्रल रेंज के साथ बनाते हैं जैसे अभी तक हमने देखा, तो क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके, सपोज बेयरिश बटरफ्लाई बना रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके सस्टेन कर जाएगा और वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा। हम ये भी सीखेंगे कि अगर मार्केट में हमारा एनालिसिस है कि मार्केट अब यहां से एंटायरली नीचे ही जाने वाला है, तो हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, हम ये भी सीखेंगे। लाइकवाइज अगर हम बुलिश की बात करें, हमारा एनालिसिस अगर ऐसा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सपायर हो जाएगा, तो हम उसे न्यूट्रल बायसनेस के साथ बनाएंगे। और अगर हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंडिंग हो जाने वाला है, एक मोमेंटम लेने वाला है, तो हम वहां पे इसको डायरेक्शनली प्ले करेंगे। डायरेक्शनली एज एन की ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बनाएंगे, वो भी हम यहां पे अभी कवर कर देंगे। पहले बात कर लेते हैं बुलिश बटरफ्लाई के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, शिफ्ट द सेंटर स्ट्राइक अबव द स्पॉट प्राइस। जो हम सेल कर रहे थे एटीएम, हमें उसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, सपोज निफ्टी 24,950 पे ट्रेड कर रही है, तो हमें क्या करना है, 24,950 का कॉल बाय करना है। फिर उसके आगे 200 पॉइंट आगे जाके 25,150 का कॉल सेल करना है 2 लॉट में, और फिर उससे 200 पॉइंट आगे जाके हेज कर देना है 25,350 के कॉल से उसको। तो इससे क्या होगा, मार्केट कहां पे है, 24,950 पे, लेकिन हमारा जो सेल लेग है, जो अभी तक हम देख रहे थे एटीएम होता था, वो अभी हमारा स्ट्राइक से अबव है, हमारे स्ट्राइक से अबव हो गया है। 25,150 का कॉल हमने सेल किया है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमने क्या सोचा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके, मार्केट थोड़ा सा अपने पॉइंट से ऊपर जाके 200 पॉइंट ऊपर जाके वहां पे एक्सपायर होगा और मुझे मैक्सिमम थीटा डीके दे के जाएगा। ये हम तब बनाएंगे जब हमारा एनालिसिस कुछ ऐसा है, अपवर्ड्स टू साइडवेज मार्केट। एक चीज के बारे में और यहां पे हम बात करें, जब भी हम न्यूट्रल बायसनेस के साथ बनाते हैं, अपने हेजेस को इक्वल रख के चलते हैं, तो हमारा डेल्टा हमेशा न्यूट्रल रहता है। बट अब अगर हम सोचते हैं कि हमारा एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट यहां से ट्रेंडिंग हो जाने वाला है, जो हमारा डिसएडवांटेज होता है एक न्यूट्रल बटरफ्लाई के साथ, तो हमें इसे कैसे क्रिएट करना चाहिए उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि आपने क्रिएट तो बटरफ्लाई ही किया है, 1 2 3 ही लेग यूज हुए हैं, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी इसका बटरफ्लाई की तरह है, लेकिन इसमें अप साइड में आपको प्रॉफिट होता जा रहा है। मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट देगा, बट इसके हेजेस इक्वल नहीं है। इसकी जो स्ट्राइक सिलेक्शन है, इसका जो वे ऑफ डिप्लॉयमेंट है, जैसे हमने समझा था कि बटरफ्लाई में हमें बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है अपने स्ट्राइक सिलेक्शन के ऊपर, तो वो डिसएडवांटेज यहाँ पे एडवांटेज की तरह काम करने लगेगा अगर आपका एनालिसिस सही होगा। इसको क्रिएट कैसे करना होता है, बाय करेंगे, मार्केट वही है 24,950 पे, तो हमने 24,950 का कॉल बाय किया। हमने प्रीवियस वाले में सेल क्या किया था, 25,150 का, यहां पे हमने सेल किया है 25,250 का कॉल 2 लॉट में, और बाय क्या किया है 25,350 का कॉल, जो हमने प्रीवियसली भी बाय किया हुआ था। हमने केवल एक सेल लेग को ऊपर ले जाके अपने पूरे ट्रेड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसे हम कहते हैं ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, इसे हम कहते हैं ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। इसको क्रिएट करने के और भी तरीके हैं, आप चाहे तो अपना सेल लेग सेम रखो, जो दूर का आपका स्ट्राइक का हेज है उसे आप पास लेके आ सकते हो, उससे भी आपका ब्रोकन विंग बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। लेकिन जो हमें मैक्सिमम डेबिट होता है वो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, वहां पे हमें अपने आरआर को भी थोड़ा फेवरेबल रखना होगा। इसी एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि मार्केट कहां पे है, 24,550 के आसपास है। हमने एक बटरफ्लाई क्रिएट किया
हुआ था। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिप्लॉय करना समझते हैं। मार्केट कहाँ पे है? 24,550 पे। हमने क्या किया? 24,550 का कॉल हमने किया बाय, इससे 200 पॉइंट आगे गए, हमने किया सेल 2 लॉट्स में, ठीक है, इसको किया सेल 2 लॉट में, और 200 पॉइंट आगे गए, हमने किया बाय। ये क्या तैयार हो गया है? हमारा बुलिश बटरफ्लाई या फिर हमारा कॉल बटरफ्लाई। लेकिन मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सपायर होगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्शनल हो गया ऊपर की तरफ तो मुझे यहाँ पे लॉस भी हो रहा होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जो मेरा सोल्ड लेग है उसको मैं एक 100 पॉइंट ऊपर की साइड शिफ्ट कर सकता हूं। तो उससे क्या होगा? मेरा ट्रेड यहां पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। आरआर देखिए कितना है हमारा? 1:2 का, मतलब हमारा लॉस कितना है? 7,000, लेकिन प्रॉफिट है हमारा 14,000 का, राइट? एट द पीक 14,000 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा था, आपको ब्रोकन विंग बनाने का एक और तरीका है, आप सोल्ड लेग को आगे ना ले जा करके अपने बाय लेग को पीछे ले आओ, तो आप ये भी कर सकते हो, बट आपका आरआर बहुत खराब हो जाएगा। तो वो सजेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा। एक बार करके देखते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल बनाएं और अपने हेजेस को अंदर की साइड ले आए तो आप क्या देख रहे हो? आरआर आपका कितना है? 4,000 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट। आप यहां पे देखो 4,000 का प्रॉफिट है और रेंज के बाहर आपका 3,000 का प्रॉफिट है, तो आपका आरआर यहां पे फेवरेबल नहीं है। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर हो जाएगा कि आप अपने सोल्ड लेग को ही दूर लेके जाओ, ठीक है? इससे बेटर रहेगा अपने सोल्ड लेग को ही फर्दर ओटीएम लेके जाओ। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, बेयर बटरफ्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। बेयरिश बटरफ्लाई कैसे काम करता है कि मार्केट अगर हमारा 24,950 पे है तो हम पुट के साथ काम करेंगे, हम बटरफ्लाई बनाएंगे पुट लेग्स के साथ। 24,950 का पुट हम बाय करेंगे, फिर 200 पॉइंट नीचे जाके हम 24,750 का पुट सेल करेंगे डबल क्वांटिटी में, और फिर उससे 200 पॉइंट आगे जाके फिर से हम क्या करेंगे? फिर से पुट बाय करेंगे उसको कंप्लीटली हेज करने के लिए। सेम तरीका हमारा मार्केट में अगर एनालिसिस है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाएगा, हम क्या करेंगे? जो मेरा सोल्ड लेग था 750 पे, उसे मूव कर देंगे फर्दर अहेड 650 पे, ठीक है? दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे है 24,950 बाय, 24,650 सेल और 24,550 का पुट बाय, राइट? ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। इस डिफरेंस में सिर्फ पे ऑफ को नहीं देखना है, थोड़ा सा ग्रीक भी चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने बोला, जब भी आप बटरफ्लाई न्यूट्रल बायसनेस के साथ बनाओगे, डेल्टा आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहता है, वेगा आपका नेगेटिव रहता है, कि दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लो वॉलेटिलिटी में पैसा कमाएंगे और गामा का कोई इफेक्ट होता नहीं है, और थीटा हम गेन करने वाले हैं, तो थीटा पॉजिटिव है। बट ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये ग्रीक्स चेंज हो जाते हैं जब हम बात करेंगे डायरेक्शनली इसको प्ले करने की, विद मोमेंटम वाला बटरफ्लाई ब्रोकन विंग हम जब बनाते हैं। कैसे चेंज हो जाता है, आइए उसकी बात करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका डेल्टा 0.2 हो गया, ठीक, मतलब कि -0.2, दैट मीन्स कि ऊपर जाने पे आपको इसमें लॉस होगा, नीचे जाने पे आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो डेल्टा जब भी हम डिक्रीज करते हैं अपने सोल्ड लेग का, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है जिस भी साइड हम अपना मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम उस साइड लोअर डेल्टा हम सेल करें तो डेल्टा को बढ़ाने से ओवरऑल ट्रेड में हमें मोमेंटम का बेनिफिट मिलेगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और रियलाइजेशन भी क्विक होगा। न्यूट्रल डेल्टा पे प्रॉफिट रियलाइजेशन स्लो होता है, और जब डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, जब डेल्टा बढ़ जाता है, तो वहां पे हमारा रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थोड़ा क्विक हो जाता है। लाइकवाइज लॉस का भी रियलाइजेशन थोड़ा क्विक हो जाता है, ठीक। और वेगा हमारा हो गया है यहाँ पे पॉजिटिव, दैट मीन्स कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ही हमको पैसा देके जाने वाली है। मार्केट वॉलेटाइल होगा तभी हम पैसा कमाएंगे, मार्केट डायरेक्शनली जाएगा तभी हम यहाँ पे पैसे कमाएंगे, ठीक है।